Exercise 3D, question number 13. Find the smallest number by which 252 must be multiplied to get the perfect square and find the square root of the perfect square so obtain. क्या करना है आपको 252 का आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर जो हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए। तो हम लोग वही पुराना रूल 252 का एलसीएम लिया, तो 252 का एलसीएम लिया तो मेरा इतना आया। ये दो ड्यूप्लेट है, ये ड्यूप्लेट है, लेकिन ये क्या है, सिंगल बच गया है। तो ये वो नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 252 में तो आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो 252 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1764 आया। अब 1760 फिर बोला है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10, उसका स्क्वायर रूट निकालिए जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे ही आया तो इसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये मेरा 42 आंसर हो गया। फिर वही काम यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 किस सबसे छोटे नंबर से डिवाइड होगा कि परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। तो हमने इसका एलसीएम निकाला तो ये ड्यूप्लेट में है, ये ड्यूप्लेट में है, लेकिन ये सिंगल है। तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो 252 आएगा। अब 252 का ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, उसका भी परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है जो आप डिवाइड करके आएगा। तो डिवाइड करके मेरा ये आया, तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 इज योर आंसर। 1225 प्लांट को इस तरीके से लगाना है गार्डन में कि हर एक रो में एक एक प्लांट लगा हुआ हो। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रो इक्वल टू एक्स, रो मान लेते हैं, एंड अगर रो एक्स माने तो प्लांट भी एक्स मानेंगे, एंड द नंबर ऑफ प्लांट इक्वल टू एक्स। तो एक्स रो में एक्स पीस प्लांट लगा तो टोटल प्लांट मेरा है 1225। आपको बताना है कि एक रो में कितना प्लांट लग रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1225, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1225। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए एलसीएम लेके, 1225 का एलसीएम निकाल लीजिए, जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ आते हैं हम लोग, द स्टूडेंट एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट ने अरेंज किया पिकनिक। हर एक बच्चा जो है वो उतना रुपया दे रहा है जितना है, मतलब उस क्लास में जितने बच्चे हैं वो उसका डबल दे रहे हैं। एक बच्चा है तो वो एक का डबल दे रहा है, दो बच्चा है तो दो का डबल दे रहा है। अगर उस क्लास में टोटल रुपया 1156 रुपया जमा हुआ तो बताइए कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल स्ट्रेंथ बताना है। तो कोई एक्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या मान लेंगे, एक्स है। मनी कंट्रीब्यूटेड, कितना रुपया वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, मनी कंट्रीब्यूटेड, ये भी 1 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हो जाएगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1156, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1156, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1156। इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए एलसीएम लेके, क्योंकि ये 3D एक्सरसाइज है, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, और जो होगा वो आपका पता चल जाएगा कि बच्चे कितने हैं क्लास में। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच नंबर, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जो कि 6 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे, जो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं सबका एलसीएम लिया तो आया 2 3 5 3 2। तो देखिए 2 और 2 ड्यूप्लेट है, 3 और 3 ड्यूप्लेट है, 5 जो है वो बेचारा मेरा सिंगल बच गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल बोला तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे मेरा 900 आएगा। 900 जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 6 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी होगा, 15 से भी होगा और 20 से भी होगा। फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच नंबर, सेम वही है, सबसे छोटा नंबर